हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के इतिहासकार एवं साहित्यकार। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। डॉक्टर लुइस जीपियो तेसी तोरी 13 दिसंबर 1830 को इटली के उदिन स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये राजस्थान भाषा के विद्वान, इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता हैं। इन्हें राजस्थान के इतिहास, मातृभाषा और साहित्य को संसार के सामने लाने का श्रेय दिया जाता है। और इनकी जो कर्मस्थली रही है वो जोधपुर, बीकानेर के अंदर ही इनकी कर्मस्थली रही है। डॉक्टर लुइस जीपियो तेसी तोरी को एलपी तेसी तोरी भी कहा जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समकालीन थे। वह नतमल जोशी द्वारा लिखित उपन्यास दोरारो दोरी अर्थात जिसका अर्थ होता है टीबो का मसीहा तेसी तोरी को ही कहा जाता है, वह इनके जीवन पर आधारित है। यानी कि तेसी तोरी के जीवन पर आधारित क्या है दोस्तों? दोरारो दोरी, जिसका अर्थ होता है टीबो का मसीहा। और ये किसने लिखी? नतमल जोशी ने इसे लिखा। रंगमहल में खनन कार्य करवाया और बीकानेर का प्रसिद्ध एवं दर्शनीय म्यूजियम डॉक्टर तेसी तोरी की ही देन है। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की गणना बूंदी के 5 रत्नों में की जाती है। राजस्थान में नवजागरण के प्रथम कवि हैं और बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि। इला न देणी आपनी सूर्यमल द्वारा लिखित प्रसिद्ध दोहा हैं। इला न देणी आपनी सूर्यमल द्वारा लिखित प्रसिद्ध दोहाएं और इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवद विलास, सतीरासो, रामरस, रामर जाट और छंदोबूमल और छंद्योम्युख। नेक्स्ट है वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी कि सूर्यमल मिश्रण की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? वंश भास्कर है, जिसको डिंगल भाषा में लिखा गया है। और मुरारी दान ने इस ग्रंथ को पूर्ण किया था। यानी कि पूरा किसने किया था इसको दोस्तों? मुरारी दान ने पूर्ण किया। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण इस ग्रंथ की रचना 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय की और इसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। यानी कि वीर सतसई की रचना भी सूर्यमल मिश्रण ने की थी और इसकी रचना कब की थी? 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय की और इसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। वीर सतसई एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर सतसई की रचना किसने की? और वंश भास्कर की। नेक्स्ट है मूणोत नैन्सी का जन्म दोस्तों 1611 में जोधपुर में हुआ। नैन्सी को आधुनिक शोध, प्रविधि विज्ञान तथा जनगणना पद्धति के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। जनगणना पद्धति का मर्दनशुमारी भी कहा जाता है। जनगणना पद्धति को क्या कहा जाता है? मर्दनशुमारी कहा जाता है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। यानी कि मूणोत नैन्सी कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। नैन्सी की ख्यात सबसे पुरानी ख्यात मारवाड़ी भाषा की डिंगल शैली में है। किस शैली में? डिंगल शैली में। मारवाड़ी भाषा की डिंगल शैली में नैन्सी की ख्यात है के रचित इस ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किन में किया गया है? तो नैन्सी की ख्यात में जिसका वर्णन किया गया है। और इस ख्यात में हे शब्द का प्रयोग नहीं है। हे शब्द का प्रयोग किस ख्यात में नहीं है दोस्तों? नैन्सी की ख्यात में नहीं है। नेक्स्ट है मुंशी देवी प्रसाद ही मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। यानी कि मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। नैन्सी की ख्यात को पुनर्गठित करने का श्रेय बीकानेर के लक्ष्मण सिंह और बिट्टू पन्ना को है। किसको है? बीकानेर के लक्ष्मण सिंह व बिट्टू पन्ना को हैं। रामनारायण दुग्गड़ ने इस ख्यात को हिंदी में अनुवाद किया है। यानी कि मूणोत नैन्सी की ख्यात का हिंदी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? रामनारायण दुग्गड़ ने किया। नेक्स्ट है वर्तमान में नैन्सी की ख्यात की सबसे प्राचीन प्रतिलिपि अनुपम संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में उपलब्ध है। कहाँ पे है? अनुपम
संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में उपलब्ध हैं। नृत्य की अन्य कृति मारवाड़ा प्रगणारी विगत, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि मारवाड़ा प्रगणारी विगत को किसने लिखा? नृत्य की अन्य कृति है, जिसको सर्व संग्रह तथा राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सर्व संग्रह भी कहा जाता है और राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, जो कि मूर्णोट नृत्य ने लिखी मारवाड़ा प्रगणारी विगत। ऐतिहासिक सांख्यिक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का संबंध इंग्लैंड से है और ये इंग्लिस्टन में इनका जन्म हुआ 20 मार्च 1782 को। वो स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने कर्नल जेम्स टोड को उदयपुर में अपना राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने कर्नल जेम्स टोड को उदयपुर में अपना राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। जेम्स टोड की रचनाएं कौन कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका अन्य नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इसको कब लिखा गया था? 1829 में लिखा गया था। कब? 1829 के अंदर इस पुस्तक को लिखा गया था। यह सर्वप्रथम राजस्थान शब्द इसी पुस्तक के अंदर मिला, यानी कि राजस्थान जो शब्द हैं सर्वप्रथम इसी पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें राजस्थान के लिए 3 शब्द हैं, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। इन 3 शब्द जोड़े गए, रजवाड़ा, राजस्थान व राजस्थान को इसमें लिखा गया है और इसकी रचना की गई है 1829 के अंदर। नेक्स्ट है डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। इनका जन्म रोहिड़ा सिरोही के अंदर हुआ। कर्नल टोड के बाद श्री ओझा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। यानी कि कर्नल टोड के बाद अगर बात की जाए तो श्री ओझा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। उदयपुर रहते हुए ओझा ने हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपिमाला का लेखन कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करवाया। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं भारतीय प्राचीन लिपिमाला, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, राजस्थान का ग्रीबन, नागरी अंक और अक्षर, नागरी अंक और मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? जयपुर के अंदर हुआ और इन्होंने सामाजिक इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। सामाजिक इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो मुंशी देवी प्रसाद ने किया था। मुंशी जी ने बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का करने की संज्ञा दी। मुंशी जी के कहने पर ही राजस्थान में एकीकरण के प्रथम चरण से बने संघ का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया? मुंशी जी के कहने पर। और बीकानेर के शासक को इन्होंने क्या संज्ञा दी? कर्ण की संज्ञा दी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वे भी इम्पोर्टेंट है। रूटी रानी, राजा भारमल व ऐतिहासिक चरित्रमाला। ऐतिहासिक चरित्रमाला, राजा भारमल व रूटी रानी का संबंध किससे है? तो वह उनका संबंध है मुंशी देवी प्रसाद से। नेक्स्ट है पंडित रामकरण आसोपा। पंडित रामकरण आसोपा का जन्म जोधपुर में हुआ और ये आसोपा ग्राम के मूल निवासी थे। मारवाड़ी व्याकरण सर्वप्रथम 1896 में प्रथम पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई थी। यानी मारवाड़ी व्याकरण सर्वप्रथम 1896 में पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा लिखी गई थी। पंडित आसोपा ने उपक्षेत्रीय इतिहास लेखन परंपरा को प्रारंभ किया था। यानी कि उपक्षेत्रीय इतिहास लेखन परंपरा को किसने प्रारंभ किया? पंडित रामकरण आसोपा ने। पंडित आसोपा जोधपुर के प्रथम और अंतिम इतिहासकार थे जिन्होंने मारवाड़ का संस्कृत में प्रथम इतिहास राष्ट्र उदय के नाम से लिखा। किसके नाम से लिखा दोस्तों? राष्ट्र उदय के नाम से लिखा। पंडित आसोपा भारत के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम भगवत गीता पुराण का हिंदी तथा मारवाड़ी में
किसमें, हिंदी में और मारवाड़ी में। और तुलसीदास रामचरितमानस जो है उसका अवधी खड़ी बोली में वो हिंदी में अनुवाद किया। किसमें किया, अवधी में किया, खड़ी बोली में वो हिंदी में अनुवाद किसका किया, रामचरितमानस का किया। जबकि श्रीमद् भागवत पुराण का हिंदी में वो मारवाड़ी में किया। नेक्स्ट है, आसोपा को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रख्यात व्याकरण शास्त्री, यानी प्रख्यात व्याकरण शास्त्री कौन थे, कामता प्रसाद गुरु, जिनको प्रख्यात व्याकरण शास्त्री कहा जाता है, से पूर्व ही हिंदी व्याकरण पुस्तिका लिख दी थी। क्योंकि उन्होंने प्रख्यात व्याकरण शास्त्री के पूर्व ही हिंदी व्याकरण पुस्तिका लिखी थी। आसोपा ने सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया था। मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया जो कि डिंगल शब्दकोश का निर्माण है। यानी कि मारवाड़ का अर्थ होता है एमडी से, आप ध्यान रख सकते हो कि मारवाड़ साइड जो है एमडी है। यानी कि मारवाड़ में डिंगल का इन्होंने शब्दकोश का निर्माण किया। भारत मार्तंड जो कि 1898 में इन्होंने ऐतिहासिक साहित्यिक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। साहित्यिक मासिक पत्र का प्रकाशन 1898 में, जिसका नाम क्या था, भारत मार्तंड का किसने किया था, आसोपा ने किया था, पंडित रामकरण आसोपा जी ने। नेक्स्ट है मुरारीदान इतिहासकार, ये आशा सका के चारण जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के आश्रित थे, दरबारी नहीं थे, आश्रित थे। इन्होंने सन 1940 में अलंकारों के प्रख्यात ग्रंथ की रचना की, जसवंत जसो भूषण की रचना की, जिसका नाम क्या था, जसवंत जसो भूषण की रचना किसने की, मुरारीदान ने की, जो कि हिंदी के अलंकार ग्रंथों में सबसे बड़ा था। तो हिंदी के अलंकार ग्रंथों में सबसे बड़ा कौन सा है, जसवंत जसो भूषण, जिसकी रचना किसने की, मुरारीदान ने की। इन्होंने सूरजमल द्वारा रचित अधूरे छोड़े गए ग्रंथ वंश भास्कर को भी पूर्ण किया था। तो वंश भास्कर को पूर्ण करने का श्रेय किन्हें जाता है, मुरारीदान को। बिहारी जी का जन्म 1642 को मध्य प्रदेश ग्वालियर राज्य के बसावा गोविंदपुर ग्राम में हुआ और ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। और मिर्जा राजा जयसिंह इन्हें प्रति दोहे की रचना पर एक असरफी दिया करते थे। क्या दिया करते थे, असरफी दिया करते थे। बिहारी जी की तुलना शेक्सपियर से भी की जाती है। इन्होंने ब्रज भाषा में बिहारी सतसई की रचना की, जिस पर 61 टीकाएँ व 713 दोहे लिखे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस पर 61 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, तो वो बिहारी सतसई है, वह 713 दोहे इसमें हैं। नेक्स्ट है पंडित झाबरमल शर्मा, इनका जन्म झुंझुनू जिले में खेतड़ी के निकट जसरापुरा में हुआ और ये इतिहास अनुसंधान गृह की इन्होंने स्थापना की थी। इनका संबंध किससे, इतिहास अनुसंधान गृह से है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास अनुसंधान गृह की स्थापना किसने की, तो पंडित झाबरमल शर्मा ने की। इनका संबंध झुंझुनू से है। डॉक्टर एस एल नागौरी, इन्होंने इतिहास की 121 पुस्तकों को लेखन हेतु लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। डॉक्टर एस एल नागौरी को 121 पुस्तकें लिखी, जिसके कारण इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है उदोतन सूरी 8वीं व 9वीं शताब्दी में इनके द्वारा रचित कुवल्यमाला वेरी इंपॉर्टेंट है। कुवल्यमाला पुस्तक इसने उदोतन सूरी ने लिखी थी, को मरु भाषा में, यानी भाषा भी पूछा जा सकता है कि भाषा कौन सी थी, मरु भाषा में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। कर्पूर चंद्री कुलिस, इनका जन्म 20 मार्च 1926 को हुआ और 7 मार्च 1956 को सांदे दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया है। सांदे दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र का आरंभ किसने किया, कर्पूर चंद्र कुलिस ने किया।
इनकी प्रमुख 3 पुस्तकें थी मैं देखता चला गया, अमेरिका का विहंग दृश्य और धारा प्रवाह बायोग्राफी। यानी धारा प्रवाह बायोग्राफी का संबंध किससे है? कर्पूर चंद्र कुलिस से है। अमेरिका का एक विहंग दृश्य का संबंध भी किससे है? कर्पूर चंद्र कुलिस से है। और मैं देखता चला गया, इसका संबंध भी किससे है? कर्पूर चंद्र कुलिस से है। नेक्स्ट है श्यामल दास। श्यामल दास का जन्म भीलवाड़ा जिले में हुआ जो कि राजस्थान में है। और श्यामल दास ने देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी में वीर विनोद की रचना की, जो कि मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की जानकारी का स्रोत है। यानी मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास का जानकारी का जो स्रोत हैं वीर विनोद हैं। गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने, इतिहासकार हैं गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ को लिखने में श्यामल दास का सहयोग किया। अर्थात श्यामल दास ने और गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा दोनों ने मिलकर के इस ग्रंथ को, वीर विनोद ग्रंथ को पूरा किया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।